नमस्ते। माय नए शहरों में आप सबका स्वागत करती हूँ। माय सोल फैमिली, माय व्यूवर्स, माय सब्सक्राइबर्स, गॉड ब्लेस यू। आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। डियर, आज का भी का जो मैं वीडियो लेकर आई हूँ, आज दोपहर की एनर्जी आपके पार्टनर की। तो आज दोपहर आपके पार्टनर क्या महसूस कर रहे हैं, आपके लिए उनका मूड कैसा है और उनका एक्शन क्या होगा। तो चलिए स्टार्ट करती हूँ। यहाँ पे आपको अपने पर्सन के बारे में सोचना है और रिलैक्स रहना है, इंटेंशन सही रखना है और जितनी भी एनर्जी आपसे रेजोनेट होती है उतना ही रखना है और बाकी को जाने देना है। तो चलिए रिलैक्स हो जाए। कलेक्टिव रीडिंग है और सारे साइन के लोग देख सकते हैं। मेल, फीमेल, मैरिड, अनमैरिड सबके लिए है। तो ध्यान से सुनिए और एनर्जी आपसे जितना बाबू रेजनेट है उतना ही रखिए, ठीक है। चलिए देखती हूँ आज दोपहर की एनर्जी मेरे व्यूवर्स के, पार्टनर्स के। एंजल्स प्लीज गाइड करें और आर्कएंजल दिव्य शक्ति गाइड करें। हे कृष्ण, हे प्रभु, जय माँ काली, शेरा वाली, नौ दुर्गे माँ, जय सूर्य आदित्य बाबा। दोपहर की एनर्जी व्यूवर्स के, पार्टनर्स के एंजल्स प्लीज गाइड करें, डिवाइन गाइड करें। एंजल्स ऑल आर्किंग दिव्य शक्ति, थैंक यू सो मच। एंसेस्टर, थैंक यू सो मच। क्लेंजिंग टू द पास्ट, लेटिंग गो। आप दोनों के बीच में पास्ट कभी पीछा ही नहीं छोड़ता, ठीक है, लेकिन ट्रांसफॉर्मेशन, डेथ की एनर्जी आई है, ठीक है। ट्रस्ट, जो भी हो, अभी दो इनके एनर्जी में तो कुछ चेंज मैं देख पा रही हूँ, जो कि पॉजिटिव चेंज हो रहा है रिलेशनशिप में। और आप दोनों के रिलेशनशिप के साथ साथ आप दोनों की एनर्जी में भी इंटीग्रेशन। तो यहाँ पे बहुत सारे व्यूवर्स कहीं ना कहीं एक चेंज देख पा रही हूँ, ठीक है। काफ़ी इस वक्त आपके पार्टनर सोच रहे हैं रिश्ते को लेकर। थोड़ा डिस्टर्ब तो है, घुटन सी एनर्जी है, क्योंकि इतनी आसान नहीं होती है ज़िंदगी। रिश्ते, सोसाइटी, समाज, फैमिली, पेरेंट्स, आपका प्यार, आपकी फैमिली, आपके पेरेंट्स, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो ये दुनिया है ना, बहुत सोच समझ कर चलती है, ठीक है। तो चलिए बिल्कुल रिलैक्स हो जाइए और यहाँ पे आपको अपने पर्सन के बारे में ही सोचना है। देखिए चेंज आया भी है, इंटीग्रेशन भी आया है, ट्रांसफॉर्मेशन भी आया है, लेटिंग गो भी आया है और क्लिंजिंग टू द पास्ट। तो कहीं ना कहीं पास्ट में कुछ लोग अटके हुए ज़रूर हैं, लेकिन यहाँ पे सबसे बड़ी बात ट्रांसफॉर्मेशन डेथ की एनर्जी कर रही है। ये हमारे कुछ व्यूवर्स के लिए भी है कि देखिए जीवन में, रिलेशनशिप में चेंज कब आता है, चाहे आप कितने भी नफ़रत आप लोग रिलेशनशिप में क्यों ना हो जाए, ठीक है, कितने भी फाइटिंग क्यों ना हो जाए, कितने साल क्यों ना गुजर जाए, लेकिन ट्रस्ट एक ऐसी वाइब्रेशन है, एक ऐसी एनर्जी है कि सोए को जगा देते हैं और लाइफ में बहुत बड़ा चेंज लेकर आते हैं, जो इंसान सोचता भी नहीं है। लेकिन यहाँ पे देखिए गॉड भी कहना चाहते हैं और यूनिवर्स भी चाहते हैं और आपकी एनर्जी खुद की कहनी चाहती है कि कुछ व्यूवर्स आप दोनों को ही कुछ ऐसे पास्ट कर्मा है, चाहे पास्ट में कुछ, देखिए आपके साथ या आपके पर्सन के साथ कुछ ऐसा ट्रॉमा वगैरह कुछ भी हुआ हो, तो देखो कुछ ऐसी बातें हैं जो आप दोनों के रिलेशनशिप में बार बार खड़ी हो जाती हैं, जहाँ कहीं ना कहीं वो ब्लॉकेज क्रिएट करती हैं, ट्रस्ट को तोड़ती हैं, रिश्ते को ख़राब करती है, एक दूसरे पर विश्वास को तोड़ती हैं। लेकिन अपनी एनर्जी को हम बैलेंस करेंगे, खुद को चेंज करेंगे, तो यहाँ पे एक बिग ट्रांसफॉर्मेशन होगा। क्योंकि ये ट्रांसफॉर्मेशन यानी कि डेथ की एनर्जी, कहीं ना कहीं यह डेथ की एनर्जी बताती है ना कि देखिए जो एंडिंग हो गया था, ठीक है, जो पूरी तरह एंडिंग भी हो गया था, तो आप विश्वास से उस रिश्ते को, उस रिलेशनशिप को अपने लाइफ में एक
नया चेंज लेकर आ सकते हो। और वो कैसे? पास्ट को लेटिंग गो, रिलीज, कट, क्लियर, कैंसिल एंड पॉजिटिव वाइब्स, ट्रस्ट, बिलीव मी। ठीक है, जैसे आप हर चीज़ पर ट्रस्ट, आप बिलीव मी की और थैंक यू की एनर्जी में आओगे, चेंज की एनर्जी में आओगे, देखिए आपके लाइफ में खुद के अंदर क्या, आपके लाइफ में ही चेंजेस आएंगे। ठीक है, तो ये चीज़ ज़रूर कीजिए। जो पास्ट में है, नहीं निकल पा रहे हैं, ये सिर्फ आपके ऊपर डिपेंड करता है। ब्रह्मांड की शक्ति, अगर उन्होंने आपको चुना है और आपका रिश्ता जो भी है, चाहे सोलमेट का हो, ट्विन का है, जो पास्ट का हो, जो भी हो, यहाँ पे ये चीज़ दिखाई दे रहा है कि सिर्फ आपके अंदर है रिश्ते को इम्प्रूव करना, बैलेंस करना। कुछ ऐसी बातें हैं जो पास्ट में हुई थी या इससे पिछले जन्मों में कुछ हुई हैं, उनको समझना होगा, उस चीज़ को विश्वास कर लेट गो करना होगा, क्लीन करना होगा, रिलीज करना होगा और चेंज आएगा। ठीक है, और ये ट्रांसफॉर्मेशन है ना, एक डेथ की एनर्जी है, तो कहीं ना कहीं एंडिंग हुई थी तो न्यू बिगिनिंग होगी। बट यहाँ पे कुछ व्यूअर्स आप दोनों को ही पास्ट को क्लिंजिंग टू द पास्ट, तो कहीं ना कहीं पास्ट को पीछे छोड़ना होगा, लेटिंग गो। प्लीज गाइड करें। लेकिन यहाँ एक चीज़ दिख रहा है कि बहुत सारे व्यूवर्स आपके रिलेशनशिप में आपको, आपके पार्टनर को कहीं ना कहीं एक विश्वास जगह है जो एक चेंज लेकर आ रहा है, एक न्यू बिगिनिंग लेकर आ रहा है, रीयूनियन लेकर आ रहा है, रिश्ते को नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाने की एनर्जी आ रही है। ठीक है, लेकिन अगर क्लिंजिंग टू द पास्ट और लेटिंग गो ये चीज़ नहीं हो पा रहा है बाबू, तो बहुत सारे व्यूअर्स ये चीज़ आपको चेंज करना होगा, दोनों को ही। पास्ट निकलना बहुत ज़रूरी है, क्लिंजिंग टू द पास्ट, द स्टार। कुछ लोग यहाँ स्टार मदर से बात करते हैं, आप या आपके पर्सन। ठीक है, स्टार मदर से बात कीजिए, स्टार मदर से हेल्प लीजिए, मैनिफेस्ट कीजिए, बहुत सारी विश पूरी होगी। ठीक है, द मून, क्योंकि आज की एनर्जी में मिस बहुत कर रहे हैं, प्यार ऑफर की वाइब्रेशन, क्योंकि कप्स की एनर्जी है। कप्स, वाव, कुछ तो व्यूवर्स जी यहाँ पे बहुत सारी व्यूअर्स की विश पूरी होने वाली है। जजमेंट, कुछ तो जस्टिस होने वाला है, इंटीग्रेशन एंड जजमेंट। द डेविल, the Emperor, Eight of Pentacles, Three of Pentacles, the Magician। देखिए बहुत स्ट्रॉन्ग चेंज, नाइन ऑफ कप्स, द मैजिशियन। आप लोग में स्ट्रॉन्ग मैं देख पा रही हूँ, एज गैप है, बहुत सारे व्यूअर्स एज गैप भी आप लोग में हो सकता है। किंग ऑफ वॉन्ड्स बॉटम ऑफ द डेक से है, तो यहाँ पे एरिस, लियो एंड सैजिटेरियस, कैप्रिकॉर्न, टॉरस, वर्गो, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी, पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो। तो यहाँ पे सारे साइन हैं। ठीक है, स्ट्रॉन्ग साइन जो हैं वो हैं पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो, बट सारे साइन हैं। देखिए यहाँ पे आपके पार्टनर इस वक्त पुरानी बातों को भुलाना चाह रहे हैं और इनके अंदर एक ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है इस रिश्ते को लेकर। ये एक नई शुरुआत की ओर लेकर आना चाहते हैं, क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन भी और इसे डेथ की एनर्जी भी कहते हैं। तो कुछ ऐसी बातें जो हुई हैं आप दोनों के बीच में, चाहे आप दोनों में बहुत फाइटिंग हुई हो सकता है कि बहुत सारे व्यूअर्स आप यहाँ पे समझते हो कि आपके पार्टनर सिर्फ आप पे दबदबा बनाते हैं, वो सिर्फ मतलब से आते हैं। बस कुछ व्यूअर्स आपको लगता है कि आपके पार्टनर सिर्फ फिजिकल अट्रैक्शन को लेकर आते हैं। कुछ यहाँ पे व्यूअर्स आप ऐसे हो जो आपको बार बार लगता है कि आपके पार्टनर को सिर्फ और सिर्फ फिजिकल एनर्जी से मतलब है और कुछ भी नहीं। ठीक है, तो मान लिया कि यहाँ बहुत सारे व्यूअर्स आपके पार्टनर इस वक्त हो सकता है कि हो आपके पास इसी बहाने आया करते हो, लेकिन शायद ये चीज़ आपको बर्दाश्त भी नहीं हुई। ठीक है, क्योंकि आपको लगने लगा
कि ये बंदा सिर्फ अपने स्वार्थ से आता है या आती हैं, सिर्फ आपसे अट्रैक्शन फील करते हैं, यानी कि कहीं ना कहीं आपका जो रिश्ता है वो सिर्फ फिजिकल लेवल का है। तो बहुत सारी व्यर्स हो सकता है कि आप उन बातों को भुला नहीं पा रहे हो, ठीक है, और उस चीज़ को लेट गो नहीं कर पा रहे, और आपको लगता है बार बार कि शायद उसने मेरे साथ कुछ गलत किया है, या सिर्फ मतलब से आता है, मतलब से आती है, उसकी ज़िंदगी में तो कोई और है। लेकिन एक चीज़ सही है कि उनकी ज़िंदगी में कोई और है। अब कोई और कौन है? देखिए, कोई भी हो सकता है। उनका वर्क हो सकता है, या वर्क प्लेस पे कोलिग हो सकते हैं, फ्रेंड हो सकते हैं, फैमिली मेम्बर्स में कुछ ऐसे लोग हो सकते हैं जो निगेटिव हैं। तो देखिए, हो सकता है कि इनकी ज़िंदगी में आपके अलावे भी कोई हैं, ठीक है। लेकिन आज इस पर्सन को देखा जाए, अगर उन्होंने इग्नोर भी किया हो इस रिश्ते को, हाँ, उस वक्त हो सकता है उन्होंने नहीं समझा हो सकता है कि आपसे आपसे रिलेशनशिप ख़राब होने के बाद इन्होंने आपकी अहमियत को समझा, धीरे धीरे ये जानने लगे, महसूस करने लगे, आपको मिस करने लगे। तो एक चीज़ यहाँ पे ज़रूर दिख रहा है कि बहुत सारे व्यूअर्स उस चीज़ को आप नहीं भुला पा रहे हो। बहुत सारे व्यूअर्स आपके पार्टनर सिर्फ उस वक्त सिर्फ आपसे प्यार से ज़्यादा फिजिकल अट्रैक्शन काफ़ी रहा, ठीक है, और वो सब फिजिकली होना, चले जाना, फिर चुप हो जाना, खामोश हो जाना, नो कांटेक्ट में आना, फिर अपनी पावर में आना, फिर कुछ एक ट्रांसफॉर्मेशन होना, फिर प्यार ऑफर करना, फिर आपको जताना कि मैं इस रिश्ते पे काम करूँगा, फिर इन्होंने आपके ट्रस्ट को तोड़ा, फिर किसी के बातों में आ गए, फिर कहीं ना कहीं किसी से बातचीत करना स्टार्ट किया इन्होंने। लेकिन ये चेंज हमेशा ऑन ऑफ सिचुएशन में रहा, ये हुआ और ये होता रहा। लेकिन इस पर्सन को अब ये पास्ट क्यों पीछा नहीं छोड़ रहा, ठीक है, अब इस पर्सन को पास्ट क्यों नहीं पीछा छोड़ रहा, और अब पास्ट से क्यों नहीं निकल पा रहे हो? ये ज़रूरी है कि सच्चे प्यार में मुश्किलें बहुत आती हैं, और मुश्किलें आती हैं, टफ हो जाती हैं, बट आज नहीं तो कल उनकी जीत भी होती है। हाँ, स्ट्रगल मैं कहूँगी, परेशानियाँ काफ़ी हैं, लोगों की नज़र, लोगों की शिकायत, आप दोनों के प्यार से लोगों को एलर्जी, जेलसी होता है, ठीक है, काफ़ी गलत फहमियाँ क्रिएट करने वाले लोग होते हैं, ट्रस्ट को तोड़ने वाले होते हैं, आप दोनों को अलग करने वाले होते हैं। लेकिन जहाँ आपकी एनर्जी में एक चेंज आता है, द मैजिशियन एंड 9 ऑफ कप्स की एनर्जी, तो आपके साथ जजमेंट भी होता है और इंटीग्रेशन की वाइब्रेशन है। तो देखिए, इन्होंने जो किया है सो किया है। आज आपके पर्सन को क्यों लग रहा है इतना इस प्यार को लेकर, इस रिश्ते को लेकर? मुश्किल है प्यार और प्यार को जानना, और इन्होंने ये चीज़ समझा, जाना, अनुभव किया, और ये आपको मिस भी करते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं इस पर्सन को आपकी यादें लगातार आती रही हैं और आ भी रही हैं, और ये पर्सन काफ़ी आपको लेकर लगातार सोच भी रहे हैं, मिस भी कर रहे हैं। देखिए, आप दोनों के बीच में कुछ ऐसे थर्ड पार्टी हैं जो उन्हें नहीं आना चाहिए। कुछ व्यूअर्स, आप दोनों का प्यार इतना सच्चा है और बहुत रिस्पेक्ट वाली आप लोग का रिलेशनशिप है, जो एक रिस्पेक्ट होनी चाहिए आपके और आपके पार्टनर को एक दूसरे के लिए भी, समाज में भी और फैमिली में भी इंटीग्रेशन, क्योंकि कहीं ना कहीं आपका कनेक्शन बहुत स्ट्रांग है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे अगर कोई थर्ड पार्टी आप दोनों के बीच में आया है या आई हैं, उन्होंने गलत एंट्री किया है और ये आपके पार्टनर से गलती हुई है। आज उस गलतियों को सुधारना चाहते हैं, आज उन्हें आपकी फिक्र है और एक नई शुरुआत चाह रहे हैं, क्योंकि धीरे धीरे ही सही इस रिश्ते को लेकर इन्होंने सीरियसली सोचना शुरू किया, आपके बारे में जानना शुरू किया। सिर्फ फिजिकल ही रिश्ता नहीं था, ये अब अनकंडीशनल लव महसूस करने लगे हैं और एक नई शुरुआत चाह रहे हैं। हो सकता है जब आप लोग मिलते हो, दोनों साथ में काफ़ी सपने देखते हो, आप ज़्यादा देखते हो और ये हाँ में हाँ कहते हो या फिर टाल देते हो, और हो सकता है इन्होंने आपके सपने को पूरा नहीं किया। लेकिन अगर इन्होंने सपने को पूरा नहीं किया तो आज ये कहाँ फंस चुके हैं?
पास्ट में, और पास्ट को इनको भी क्लीन करना है, क्लिंजिंग टू द पास्ट। जो इन्होंने आपके साथ किया है उन पुरानी बातों को, पास्ट को रिलीज करना है, लेट गो करना है, ठीक है। तब जाके इस रिश्ते का बॉन्ड स्ट्रांग होगा। कुछ व्यूअर्स आपको भी, ठीक है, कुछ व्यूअर्स आपको भी इस रिश्ते को लेकर जो भी पास्ट में हुआ है, देखिए अगर आप में ट्रस्ट है, आपका एनर्जी में बहुत सारा पॉजिटिव वाइब्स आ रही है, चेंज आ रहा है, तो देखिए बहुत सारे व्यूअर्स हो सकता है कि आप पास्ट को रिलीज़ कर रहे हो, पुरानी पैटर्न्स को रिलीज़ कर रहे हो, लेट गो कर पा रहे हो, और आपके अंदर भी एक ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है। लेकिन आपके पार्टनर ने अपने पावर का, अपना गुस्सा का, अपना एटीट्यूड का आप पे दबदबा बनाया, कहा ना मतलब से आए और मतलब से गए। लेकिन जब नो कांटेक्ट हुआ तो ये पर्सन को अब एहसास हो रहा है। लेकिन यहाँ पे जो भी आप दोनों के बीच में गलत फहमियाँ क्रिएट करते हैं ना, ये गलत समय पर और आपके पार्टनर का गलत डिसीजन है ये, ठीक है। और आज मिस कर रहे हैं आपको, चाहे किसी से भी ये बातें कर रहे हो, किसी से भी चर्चा कर रहे हो, इनका दिल और दिमाग सिर्फ और सिर्फ आपके ऊपर है। क्योंकि जो चाहा इन्होंने, आपने वो दिया, जैसे चाहा आपने वैसे किया, आपने प्यार पैम्पर, जब चाहा तुम यहाँ आओ, जब चाहो मुझे मिलना, आप तैयार हो चुके। तो इस रिलेशनशिप में जितना आपने दिया है तो आज इनको अहमियत हुई। और ये रिस्पेक्ट, ये चेंज क्यों आ रहा है, वजह क्या है, ये दूरियाँ और कुछ गलत फहमियाँ। तो गलत फहमियों की वजह से दूरियाँ आई, या हो सकता है ये पर्सन मतलब के लिए आपकी तरफ आते रहे और आपने डिस्टेंस मेंटेन किया, ठीक है। और यहाँ आप भी स्ट्रेस लिए हो, उन्होंने भी स्ट्रेस लिया। अब कहीं ना कहीं दोनों ही निकलना चाहते हो इस परेशानी से, क्योंकि अब चाहत दोनों की एक जैसी मुझे दिख रही है, खोना कोई नहीं चाहते हो। ऐसा नहीं कि आप दर्द में नहीं हो, यहाँ आप भी दर्द में हो, लेकिन आपके अंदर अगर ट्रांसफॉर्मेशन, विश्वास बढ़ रहा है तो चेंज भी आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे चेंज भी आ रहा है। और बहुत सारे व्यूवर्स, द मैजिशियन, 9 ऑफ कप्स, ये चीज़ बता रहा है कि किसी ने बहुत शिद्दत से दुआ किया, प्रेयर किया, प्रार्थना किया, विश्वास की ग्रोथ हुई, तो एक बड़ा चेंज आ रहा है। जजमेंट की एनर्जी, दुआ कबूल हो रही है, क्योंकि चेंज, 9 ऑफ कप, द मैजिशियन, जजमेंट। बहुत सारे व्यूवर्स आपकी दुआ कबूल हो रही है, क्योंकि आपके अंदर जो विश्वास भरा है, और कभी भी आपने निगेटिव ना सोचा हो, चाहे उनकी फैमिली, थर्ड पार्टी या आपका पार्टनर को लेकर, तो बहुत बड़ा एक बिग ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रस्ट, चेंज, इंटीग्रेशन, 9 ऑफ कप्स, द मैजिशियन और जजमेंट, कुछ बड़ा, बहुत सारे व्यूवर्स, कुछ बड़ा हो रहा है आपके रिलेशनशिप में, ठीक है। देखिए देखा जाए तो इस पर्सन को इस वक्त आपकी नीड ज़रूर है, लेकिन अंदर से वो आपके लिए कुछ करना चाह रहे हैं। एक अग्रेसिव वाली एनर्जी खुद के अंदर भी है इनके अंदर। देखिए चाहत भी, अभी भी उनको आपके करीब आना है, उन्हें अभी भी आपकी ज़रूरत है, फिजिकल लेवल पर और प्यार के लेवल पर भी। मिस भी करें, थोड़ा होता है ना कि प्यार भी करें तो रोमांटिक फीलिंग्स के साथ, रोमांस के साथ, वो वाली वाइब्रेशन है। फिजिकल लेवल पर भी है, लेकिन फैंटेसी, रोमांस, बात करना, हंसना, बोलना, पुरानी बातों को भुलाना, ये वाली वाइब्रेशन है। देखिए हो सकता है कि आपने बहुत रोया हो, बहुत आंसू आपने गिराए हो, बहुत दर्द घुटन को आपने सहा हो, ये मैं मान रही हूँ। लेकिन जो आज आपके पार्टनर के अंदर परिवर्तन, आपके रिलेशनशिप में परिवर्तन देख रही हूँ, देखिए कहा जाए तो ये कहना भी चाहें कि आपको ये कहना चाहते हैं कि तुम्हारा जो प्यार, तुम्हारा जो आपके बाद ये उन्होंने जो तन्हाई महसूस की, ये एहसास मुझे इस प्यार को कराता गया। जो तन्हाई में जो एहसास हुआ, इन्हें ये प्यार का एहसास कराता ही गया। सिर्फ तेरे नाम का ही जाप करूँ मैं, ऐसा मैंने खुद को फील कराया।
मुझे भी लगता है कि दुनिया में एक तुम ही हो जो मुझे समझ सकते हो, प्यार कर सकते हो और बहुत ज़्यादा मुझे रिस्पेक्ट भी करते हो। क्या कर लेगी दुनिया, कभी कभी ये पर्सन की जो वाइब्रेशन है, क्या कर लेगी दुनिया जब हम दोनों एक हो जाएंगे, क्योंकि हम दोनों एक दूसरे के जान हैं। तो एक बहुत पॉजिटिव वाइब्स आ रही है। लेकिन जो भी आप दोनों के बीच में कोई तीसरे की एंट्री हुई है, तो ऊपर वाला देख रहा है आपके पार्टनर के अंदर आपको लेकर विश्वास भी जग रहा है। ठीक है, देखिए मुझे बहुत सारे व्यूअर्स लगता है कि पास्ट ऐसा रहा है, अभी बहुत सारे व्यूअर्स पास्ट में हो आप लोग। देखिए आप उनकी यादों में तो हर वक्त रहते हो, चाहे आपके पार्टनर काम करने वक्त थोड़ा सा ये आपको भुला भी दे, ठीक है। लेकिन मुझे लगता है कि आप काम करते भी हो, ऑफिस में रहते हो, घर में रहते हो, उनकी यादों में ही आप रहते हो। लेकिन बहुत सारे व्यूअर उन पुरानी बातों को यहाँ पे भुलाना होगा, लेटिंग गो करना होगा। यहाँ पे बहुत सारे पार्टनर जो हैं आपके लिए बहुत ज़्यादा इमोशंस फील कर रहे हैं और मिसिंग एनर्जी बहुत बहुत ज़्यादा है। आपके पार्टनर भी कहना चाहते हैं तुम जहाँ भी हो हमेशा मेरे दिल के पास हो। करीब भी हो, आज भी हो, कल भी हो और मेरी ज़िंदगी के आसपास भी हो। कुछ इस तरह की मुझे ये शायरी नहीं आ रही है, बट मुझे थोड़ा थोड़ा जो वाइब्रेशन है ये बिग हैप्पी चेंजेस का, ये चीज़ मुझे, ये शायरी जो भी हो मुझे याद नहीं आ रही, बट कुछ इसी तरह की एनर्जी है। मैं तुम्हारा हूँ और मैं तुम्हारा ही रहूँगा। कैसे है ये, मैं अगला मैं याद नहीं है। तुम पर मैं एक उंगली भी उठाऊं तो ये इल्ज़ाम होगा। मैं छोटा सा एक ये इल्ज़ाम होगा, ये मैं डालूंगी, कभी याद नहीं आ रहा, थोड़ा सा ध्यान नहीं आ रहा है, मतलब शॉर्ट शॉर्ट में आ रहा है मुझे। तुम जहाँ भी हो हमेशा दिल के पास हो, आज भी हो, कल भी हो, ज़िंदगी के आसपास हो। एक उंगली उठाऊं तो मुझ पर ये इल्ज़ाम होगा। ठीक है, मैं इसको अलग से मैं एक शॉर्ट सा बना दूंगी आप लोग के लिए, ये वीडियो शॉर्ट सा बनाऊंगी, ठीक है। शायरी की तरह है, मैं तुम्हारा हूँ और मैं सिर्फ तुम्हारा ही रहूँगा। ठीक है, तो मैं ज़रूर बनाऊंगी याद कर कर, ठीक है। टाइम मिले तो मैं शॉर्ट सा ये आप लोग के लिए मैं बना दूंगी। जो आपके पार्टनर इस वक्त शायरी, लव मैसेज, दिल की बातें जो शेयर करना चाहते हैं, जो दिल का संदेश है, जो इमोशंस है, वो जो कहना चाहते हैं, वो मैं शॉर्ट सा कभी बना कर डाल दूंगी। और ऊपर लव लेटर या दिल की बात शेयर करना चाहते हैं तो उसको देख लीजिएगा। कुछ ये कहना चाह रहे हैं, तुम खुश रहो मैं चाहता हूँ लेकिन मैं तुम्हें भुला नहीं पाऊँगा। मत सोचो तुम मेरी जान, मैं आज भी तुम्हारा हूँ और तुम्हारा ही रहूँगा। कुछ मैं अभी उतनी मुझे नहीं है, बहुत अच्छा ये चीज़ है। मैंने पहले भी कोई वीडियो में ऐसा वो शायरी बोला था, जो यहाँ पे निकल कर आ रही है, जो इमोशंस है, जो प्यार है आपके पार्टनर का आपके लिए, ठीक है। तो मैं शॉर्ट सा ज़रूर बना कर डाल दूँगी। बहुत अच्छी एनर्जी है, म्यूजिक के साथ डालूँगी। बहुत खूबसूरत एहसास मुझे आ रहा है। देखिए जहाँ पॉजिटिव एनर्जी रहती है ना, तो मैं वहाँ आपको वाइब्रेशन बता देती हूँ। जहाँ थॉट्स निगेटिव आया, मतलब के लिए आया, तो जानते हो ना दिमाग ख़राब हो जाता है। इंसान के प्यार से खिलवाड़ नहीं करनी चाहिए, ठीक है। तो इन्होंने तो गलती की ही है और आप दोनों के बीच में जो तीसरा कोई आया ये भी गलत हुआ है। लेकिन आज उन्हें एहसास हुआ है कि सही रिश्ता क्या है और उनको कौन प्यार, कौन पैम्पर, कौन उनकी रिस्पेक्ट करता है, ठीक है। तो बहुत सारे व्यूअर्स, देखिए मैं यहाँ फिर से गाइड करना चाहूँगी, लेटिंग गो एंड क्लिंजिंग टू द पास्ट। बहुत सारे व्यूअर्स, अगर आप पास्ट में हो बाबू, तो देखिए आपकी पुरानी साइकिल भी रिपीट होती है। मैं बार बार आप लोग को समझाती हूँ ताकि अपने
एनर्जी में ये चीज़ समझे और जाने कि साइकिल क्या चीज़ होती है, ठीक है। तो वो जो ओल्ड साइकिल जो होती है वो कंप्लीट नहीं होती है, तो बार बार आप दोनों में फाइटिंग झगड़े होते हैं। अगर इनकम्प्लीट है तो बाबू आप लोग में ऑब्स्टिकल आएंगे, फाइटिंग झगड़े होएगी। लेकिन यहाँ पे बहुत सारे व्यूअर्स आप दोनों को ही ओल्ड साइकिल को कंप्लीट करना है, ठीक है। अगर पुरानी यादों में तो लेट इन गो है और क्लिंचिंग टू द पास्ट है। ये बहुत सारे व्यूअर्स आप ध्यान से सुनिएगा। ये ट्रांसफॉर्मेशन होगा ना तो आपके रिश्ते में, आपके रिलेशनशिप के, आपकी एनर्जी में बहुत ज़्यादा चेंज आएगा, ट्रस्ट बढ़ेगा, रीयूनियन होगी, विश पूरी होगी, ठीक है। फीलिंग्स यहाँ पे बहुत ज़्यादा आपके पार्टनर का है और एनी टाइम ये आपको स्पाइक कर रहे हैं। हो सकता है आप सोशल मीडिया पे मिले हो, ये भी हो सकता है सोशल मीडिया पे एक्टिव हो सकता है वर्क प्लेस पे काम करते हो, ये बचपन का प्यार हो, आपका रिश्ता स्ट्रॉन्ग रहा, बीच में किसी की गलतफहमियों की वजह से आप दोनों के रिश्ते में ट्रस्ट इशू रहा, गलतफहमियाँ क्रिएट किया गया, ठीक है। तो कर्मा साइकिल भी होते हैं, ठीक है, ओल्ड साइकिल भी होते हैं, क्योंकि ये दो कार्ड्स आपको बता रहे हैं आप दोनों रिलेशनशिप में क्लिंजिंग टू द पास्ट, लेटिंग गो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी सारी कार्ड्स ठीक है, ये तो प्यार है, चाहत है, अट्रैक्शन है, ऑफर है और अपनी पावर में आना चाहते, इस रिश्ते पे काम करना चाहते हैं। कहने का मतलब हर वक्त उनकी यादों में शामिल हो। और चेंज के बाद आप देख रहे हो 9 ऑफ कप्स है, द मैजिशियन है, जजमेंट है, इंटीग्रेशन है, ट्रस्ट है, ट्रांसफॉर्मेशन है। बहुत बड़ा एक ट्रांसफॉर्मेशन होने जा रहा है व्यूअर्स जी आप लोग के रिलेशनशिप में, ठीक है। मेरे गाइडेंस को फॉलो करें। मैं आज 4 साल से आप लोग को गाइडेंस दे रही हूँ। बहुत लोगों ने लाइफ चेंज किया, बहुत लोग के लव मैरिज हुए, ठीक है, अच्छे लोग की मैरिज हुई है, तो हुई ना। तो इसी तरह होता है। कम से कम देखिए, अगर ब्लॉकेज है तो खुद को बदलने में 1 साल तो लगता ही है बाबू। गाइडेंस फॉलो करें। सबको सक्षम नहीं होता है कि वो मुझसे रीडिंग ले, ठीक है, लेकिन बहुत लोग कमेंट में लिखते हैं, तो मैं इतना ही कहना चाहूँगी कि आपको गाइडेंस लेना है, एनर्जी चेक कराना है, सोलमेट जर्नी, ट्यून जर्नी की कोच हूँ, गाइडेंस लेना है, पास्ट के बारे में जानना है या सोलमेट जर्नी, ट्यून जर्नी की कोचिंग लेनी है, तो आप इस तरह से आप मुझसे गाइडेंस ले सकते हो। और वैसे भी एनर्जी जो चेक करते हैं मैं थोड़ा आप लोग को गाइड कर देती हूँ। प्रॉपर गाइडेंस के लिए आपको भी एनर्जी चेक करें कि आपको पर्सनल रीडिंग बुक कराने होंगे, जो कि पर्सनल रीडिंग ईमेल आईडी पे आप कांटेक्ट कर सकते हो। ईमेल आईडी मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ से आप मुझे कांटेक्ट करो। आप कहाँ से हो, आपका नाम क्या है, ज़रूर आप ईमेल आईडी पे कांटेक्ट करने से पहले ये मैसेज आप ज़रूर देना, ठीक है। और सिर्फ बाबू उतना ही सवाल के जवाब पूछो। आपको क्या करना है, बुकिंग कराने से पहले आप सारा बातचीत आप कर सकते हो ईमेल आईडी पे। और पर्सनल रीडिंग के लिए चार्ज होते हैं। और गाइडेंस चाहिए या फ्यूचर में आपको क्या डिसीजन लेना है, रहना है, रुकना है, ठहरना है, आगे बढ़ना है, तो ये चीज़ के लिए आपको ईमेल आईडी पे कांटेक्ट करना होगा, ठीक है। और नहीं, अगर जो सक्षम नहीं है, मैं इतने बारीकी से आप लोग को गाइड करती हूँ कि आप लोग समझ सकते हो, ठीक है। लेकिन इतने गाइडेंस है कि आप खुद को भी अपने ऊपर भी काम कर सकते हो। लेकिन बाबू 1 साल तो प्रॉपर लगते हैं, क्योंकि जीवन एक साइकिल है, ठीक है। और 9 मंथ तो वैसे ही आपको कंप्लीट करना है, ठीक है, वो साइकिल है। तो वो 9 नंबर जो है, 9 मंथ्स जो होते हैं, वो आपको हर पोर्टल्स में आपको वो कंप्लीट करना है। फिर आपकी एनर्जी है क्लिंजिंग तो पास्ट, लेटिंग गो की एनर्जी है, चेंज आएगा, ट्रस्ट आएगा और ट्रांसफॉर्मेशन होगा, ठीक है। याद रखिए, इतना याद रखिए। और बहुत सारे व्यूअर्स आपके पार्टनर आपसे इस वक्त मिलना चाह रहे हैं। आगे की एनर्जी देख ले रही हूँ, तो चेंज आ रहा है, रियूनियन के चांसेस है, कुछ बड़ा बिग हैप्पी चेंजेस आ रहा है, आपके पार्टनर स्पाइक कर रहे हैं, आपसे मिलना चाहते हैं। और बहुत सारे व्यूअर चीज़ें मैनिफेस्ट हो रही है, चेंज एक बड़ा चेंज है यहाँ पे, बिग हैप्पी चेंजेस जिसे कहते हैं। बहुत सारे व्यूअर्स, कुछ तो बड़ा प्लानिंग हो रही है ऊपर वाले की आप दोनों के लिए। एक बिग ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रस्ट, चेंज, इंटीग्रेशन। मुझे आज की एनर्जी का कार्ड मुझे दिख रहा है, इतनी पॉजिटिव कार्ड है। ये 2 रात और मॉर्निंग के वीडियो से अब तक की एनर्जी में मुझे सारे कार्ड्स अच्छे आ रहे हैं।
लेकिन थोड़ा अवेयरनेस इसलिए करती हूँ कि क्लिंजिंग टू द पास्ट एंड लेटिंग गो, ये कुछ अगर अटके हुए हो तो खुद को बदलो आप लोग, ठीक है। नेक्स्ट एक्शन 1 कार्ड प्लीज एंजल्स। देखिए वो भी खुश नहीं है आपसे दूर होकर, उनको भी धीरे धीरे एहसास होने लगा ना, अगर नहीं भी चाह रहे थे तो। नेक्स्ट एक्शन एंजल्स आ रहे हैं, ऑफर करना चाह रहे हैं। देखिए स्पाइक की एनर्जी है, सेलिब्रेशन आ रहा है, लेकिन घबराइए नहीं, पेशेंस रखिए, मैनिफेस्टेशन कीजिए, सब कुछ अच्छा होगा। ऑफर करना चाहते हैं तो यहाँ पे नाइट ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, मैं इसमें से भी मेजर अरकाना से भी ले लूँगी, ठीक है। जस्ट प्लीज़ गाइड करें, मेजर अरकाना से भी मैं देख लेती हूँ। नेक्स्ट एक्शन इसे देख लेती हूँ फटाफट क्या होने वाला है। नेक्स्ट एक्शन जस्ट डेथ आया ना, डेथ की एनर्जी, वाह। द डेवल, प्यार, चाहत, अट्रैक्शन, पैशनेट, रोमांस, हर कुछ आपके साथ आपके पार्टनर फील कर रहे हैं। द डेवल आ गया, द फूल की एनर्जी, चेंज। देखिए कार्ड्स वैसे यार मेजर अरकाना से भी आ गया तो और क्या चाहिए। द फूल की एनर्जी, द स्टार की एनर्जी, विश फुलफिलमेंट, आपकी रिस्पेक्ट और आपसे बहुत सारी वर्ष लव मैरिज के चांसेस मुझे यहाँ दिखाई दे रहे हैं। द एम्प्रेस की एनर्जी है, ठीक है। विश फुलफिलमेंट की एनर्जी, द फूल की एनर्जी है, ठीक है। आपके पार्टनर कुछ डिसीजन लेना चाहते हैं और यहाँ पे देख द डेवल एंड डेथ, यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन और यहाँ भी ट्रांसफॉर्मेशन। तो एक नई शुरुआत होने वाली, हो सकता है ये एंडिंग भी हो गई थी लेकिन अब यहाँ पे एक न्यू बिगिनिंग, यहाँ पे कह सकते हैं बिग हैप्पी चेंजेस। तो मैं आज की एनर्जी से बहुत खुश हूँ कि बहुत सारी व्यूअर्स आपका तपस्या का फल मिलने वाला है और आपके पार्टनर खुद आपके साथ न्याय करने वाले हैं। जजमेंट होने वाला, खुद आपके पार्टनर गॉड से हेल्प ले रहे हैं कि आपके साथ न्याय करना चाहिए। हो सकता है इन्हें हेल्प के लिए प्रॉब्लम हो रही थी, कोई हेल्प नहीं कर रहा था, तो इन्होंने भी बहुत प्रेयर प्रार्थना किया, आपने भी बहुत सारे मैनिफेस्टेशन किए हैं, दुआ किया, प्रेयर किया है, लेकिन यहाँ पे आपके पार्टनर लगातार आपके बारे में सोच रहे हैं। अब एंजल्स मैसेज से दिखना चाहूँगी, एंजल्स आपको क्या संदेश देना चाहते हैं। एंजल्स प्लीज़ गाइड करें, व्यूवर्स के लिए क्या कुछ संदेश देना चाहते हैं। एंजल्स प्लीज़ गाइड करें, एंजल्स प्लीज़ गाइड करें, व्यूवर्स के लिए क्या संदेश देना चाहते हैं। एंजल्स प्लीज़ गाइड करें, मेरे व्यूवर्स के लिए क्या संदेश देना चाहते हैं। एंजल्स प्लीज़ गाइड करें, एंजल्स प्लीज़ गाइड करें, मेरे व्यूवर्स के लिए क्या कुछ संदेश देना चाहते हैं। एंजल्स प्लीज़ गाइड करें। बहुत सारे व्यूअर्स आप मेडिटेशन करते हो, ठीक है। अगर जो यहाँ पे नो की एनर्जी में है तो अब यस की एनर्जी में बढ़ने, मैं ज़्यादा कार्ड नहीं लूँगी। मैंने देखा बहुत सारे व्यूअर्स ने आपने मेडिटेशन किया है, आप देख सकते हो बहुत जल्द आपकी तरफ एक बिग हैप्पी चेंजेस आ रहा है, यस इन द नियर फ्यूचर। और कुछ के लिए अगर पास्ट को आप नहीं भुला पा रहे हो तो आप देख लो बहुत सारे बिग हैप्पी चेंजेस आ रहे हैं और कुछ के लिए 1 साल भी लगेंगे, क्योंकि अगर कोई इस रिश्ते पे विश्वास नहीं कर रहा है, मैं उनके लिए भी गाइड कर रही हूँ, जो इस रिश्ते पे विश्वास नहीं कर रहा है, बार बार पास्ट को लेकर ट्रिगर करना, उन पर विश्वास करना या ना विश्वास करना, बार बार अगर उथल पुथल है उस चीज़ को आप नहीं भुला पा रहे हो और बार बार आप सोचते हो कि ये चीज़ नहीं होगा, ये चीज़ नहीं होगा, तो वो इस वक्त नहीं होगा उनके लिए, ठीक है। नो, उनके लिए हो सकता है कि आज अभी इसी वक्त से आप खुद को बदलना शुरू करो, क्लिंजिंग टू द पास्ट को रिलीज करना सीखो, लेट गो करना सीखो, तो आपके लाइफ में, रिलेशनशिप में 1 साल में चेंजेस आएंगे। बहुत सारी वर्ष इस वक्त जो बिग हैप्पी चेंजेस की एनर्जी है, जो आपने खुद पर विश्वास किया, यस यस। और बहुत सारे व्यूअर्स ने आपने मेडिटेशन कर कर भी आपको, मेडिटेशन के थ्रू भी आपको आंसर्स, आपके सवालों का जवाब मिला, आपके क्वेश्चन के आंसर्स मिले हैं। तो यहाँ पे अभी भी बहुत सारे व्यूअर्स खुद को हील कीजिए, ठीक है। जो नहीं समझ पा रहे हो यहाँ खुद को हील कीजिए बाबू, खुद को समझिए। अगर खुद को बदलने में थोड़ा वक्त लगेगा तो मैंने कहा 9 नंबर, ठीक, कंप्लीशन का है। 9 मंथ तो 1 साल वैसे ही लगता है और पोर्टल्स भी होते हैं, पोर्टल्स भी पार करने होते हैं, है ना। तो यहाँ पे बहुत सारे व्यूअर्स आपको मेडिटेशन भी करने की ज़रूरत है, लेकिन बहुत सारे व्यूअर्स इन द नियर फ्यूचर, यस यस, बिग हैप्पी चेंजेस एंड रोमांस। बहुत सारे व्यूअर्स बहुत जल्द आपके तरफ कॉम्प्रोमाइज़, वाओ,
कहा ना, आज की एनर्जी से मुझे खुशी मिल रही है, लेकिन जिनकी एनर्जी में विश्वास भरोसा नहीं है उनको 1 साल भी लग सकता है। मेडिटेशन कीजिए, नो की एनर्जी को लेट गो कीजिए, यस की एनर्जी में ये क्लेम कीजिए, रिसीव कीजिए, क्योंकि आप एंजल्स ही आपको संदेश दे रहे हैं। बिग हैप्पी चेंजेस इन द नियर फ्यूचर। 2 कार्ड यस के आए हैं, और क्या चाहिए? और रोमांस भी है, कॉम्प्रोमाइज भी है, माफ़ी, कोई यहाँ माफ़ नहीं कर रहा है, कुछ इस एनर्जी में कोई माफ़ नहीं कर रहा है, तो इधर की एनर्जी में माफ़ करने की ज़रूरत है। कॉम्प्रोमाइज़, बहुत सुंदर एनर्जी है, वाह। अपने इंट्यूशन को फॉलो कीजिएगा, ठीक है। देखिए आप कार्ड रिसीव कीजिए, वाह, मुबारका मुबारका मुबारका। आज की एनर्जी से मुझे भी एनर्जी में थोड़ा संतुष्टि तृप्ति मिली। कभी किसी को रिजल्ट मिलता है तो मुझे पॉजिटिव रिजल्ट, जिसने उन पर वर्क किया है, तो समझ जाइए कि ऊपर वाला तो खुश होता ही है, और मैं जितनी खुश होती हूँ आप विश्वास नहीं कर सकते हो। और इस एनर्जी में बहुत सारे व्यूअर जो नो की एनर्जी में है ना, नो की एनर्जी में है, तो आपको 1 साल लग सकता है। आप मेडिटेशन कीजिए, आपको आंसर्स मिलेंगे, और जो भी जिनको आप माफ़ नहीं कर पा रहे उनको आप माफ़ कर दीजिए, ठीक है। तो बहुत सारे व्यूअर्स आपके रिलेशनशिप में एक चेंजेस लेकर आ रहे हैं। आपके पार्टनर आपके रिश्ते में स्ट्रॉन्ग, मैं देख पा रही हूँ, रिश्ता स्ट्रॉन्ग हो रहा है। ट्रस्ट, ट्रांसफॉर्मेशन, दे चेंज। मैं खुश हूँ आज की एनर्जी से। जो नहीं खुश हैं बाबू या एंजल्स आपको कहना चाहते हैं, माफ़ कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, और नो की एनर्जी से आप निकलिए। निगेटिव मत सोचिए, अपने इंट्यूशन को भी फॉलो कीजिए, ठीक है। तो ये है आज दोपहर की एनर्जी आपके पार्टनर की। वीडियो अच्छी लगे डियर तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू।